अभी तक आप सुन चुके हैं। बाबा के कहे अनुसार दादाजी बालाओं के बाल लेके उनके पास पहुंचते हैं। बाबा ने बताया कि जो बाल है 7 परी और 7 चुड़ैल के हैं। 7 जो चुड़ैल के बाल है उसको उन्होंने पानी में बहा देने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद दादी जी गांव से लौट आती है। दादाजी ने दादी को सख्त हिदायत दिया कि रात्रि पहर वो कमरे के आसपास कभी ना आए। दादी जी से रहा नहीं जाता है। अब कहानी इसके आगे। जैसे ही दादी जी ने कमरे की ओर झांका, उन्हें जोरों की आवाज सुनाई दी। आदम्बू आदम्बू, मतलब आदमी की बू, आदमी की बू। दादाजी ने झट से दरवाजा खोला। सामने दादी जी को खड़े पाया। दादी जी को देख के वे आग बबूला हो गए। उन्होंने दादी जी से कहा, कई दफा मैं तुम्हें कह चुका हूं, रात्रि पहर कभी हमारे कमरे की ओर झांकना मत, देखना मत। फिर भी तुम यहां मौजूद हो, ऐसी क्या बात हो गई? दादी जी ने कहा, अजीब बात आप बोलते हो। कई दिनों से मैं सुनते आ रही हूं आपके कमरे के अंदर से घुंघरूओं की आवाज आती है, छम छम छम। आखिर ये माजरा क्या है? मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं कमरे की ओर देखने के लिए आई थी। यह बात सुनकर दादाजी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, जाके कमरे के अंदर तुम जाके देखो कौन मौजूद है। हमारी दादी जी कमरे में गई। उन्होंने अंदर में किसी को ना पाया। ये बेचारी चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे की ओर चली गई। समय यूं ही पार होता गया। एक रोज की बात है, हमारी दादी जी की प्रिय बकरी वो घूम गई। हमारी जो दादी जी थी वो पशु प्रेमी थी। उन्होंने घर में कई तरह के पशु पाल रखे थे, जैसे बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी इत्यादि। बकरी गुम होने पर दादी जी हमारी काफी दुखी हुई, परेशान हो गई। उन्होंने अन्न त्याग दिया। अब जिस घर में गृहिणी अन्न त्याग दे तो आप समझ सकते हो उस घर की स्थिति पूरी डावाडोल हो जाती है। हमारे दादाजी बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने परियों को बुलाया और उनसे बताया कि घर से एक बकरी जो है वो चोरी हो गई, गायब हो गई है। मुझे हर हाल में वो बकरी चाहिए। ये बात सुनकर परियों ने कहा, चलिए हमारे साथ, आपकी बकरी कहाँ है हम आपको बता देते हैं, आप वहां से आप ले आना। दादाजी परियों के साथ में चल दिए। करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर किसी घर के सामने परिया खड़ी हो गई। उन्होंने दादाजी से कहा कि आपकी बकरी इसी घर में है। यह बात सुनकर दादाजी ने घर के मालिक को बुलाया और उनसे कहा, दादा आपने क्या हमारी बकरी बांध के रखी है? उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमारे यहां तो कोई बकरी नहीं है। आप कैसे कह रहे हो? आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हो, यह बात सही नहीं है। दादाजी की आवाज सुनने के बाद बकरी अंदर से मिमियाने लगी, मैं करने चालू कर दिया। दादाजी ने बकरी की आवाज अपनी पहचान ली और कहा, यह क्या है? तुम्हारे घर में बकरी नहीं तो अंदर से बकरी की आवाज कहां से आ रही है? दादाजी ने उसको हटाया और उसके घर के अंदर घुस गए। जाकर उन्होंने देखा एक कोने में बकरी बंधी हुई है। उन्होंने बकरी की रस्सी खोली और अपने साथ में ले आए और उस व्यक्ति को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। बकरी लाने के बाद अब मामला यह हुआ कि बकरी को अपने घर लेके कैसे जाया जाए, क्योंकि दादाजी अपने साथ साइकिल लेके आए हुए थे। परी ने कहा, आप परेशान क्यों होते हो? आप साइकिल चलाओ, मैं बकरी को लेके बैठ जाऊंगी। बस दादाजी ने यूं ही किया। दादाजी साइकिल चलाने लगे और परी बकरी को लेके पीछे बैठ गई। रोड में तो रास्ते में जितने भी व्यक्ति मिले सभी बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर बकरी खुद ये कैसे पीछे कैरियर पे बैठी हुई है। अब उन्हें क्या पता, लेके तो परी बैठी है। परी तो दादाजी के अलावा किसी को दिखाई देती नहीं थी।
चलो भाई, बकरी तो घर आ गई, फिर से एज इट इज घर नॉर्मल हो गया। हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि जब वो छोटे थे तो दादाजी दादी को फल देते थे कुछ, जो उन्हें परियां दिया करती थी। फल जो है एकदम ड्राई, एकदम सूखे होते थे। रात के समय उसको भिगो देते थे और सुबह उसका सेवन करते थे। सुबह एकदम फ्रेश, एकदम ताजे हो जाते थे। पिताजी ने आज तक ना वो फल कभी देखा, ना कभी वो खाया, ना उसका कभी स्वाद उन्होंने दोबारा चखा। फल पता नहीं कौन से देश के थे, फल लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट थे, हमारे पिताजी ने हमें बताया था। समय यूं ही पार होता गया। कई बार हमारा दादाजी का पंजाब अपने गांव आना जाना लगा रहता था, तो परिया उनसे कहती थी, आप बेकार भी इतना भाड़ा खर्चा करते हो, आप हमारे साथ में चलो, हम आपको आपके गांव तुरंत पहुंचा देंगे। दादाजी ने कहा, अरे चलो जाने दो, तुम लोग हवा हो, तुम्हारा क्या भरोसा, कब तुम्हारा मन करेगा तुम हमें आसमान से नीचे छोड़ दोगी। और भाई मैं तो गया। आप सभी को मालूम होगा कि परियों का एक राजा होता है। अब जो परियां थी वो तो दादाजी के गुलाम थी, क्योंकि उनके बाल जो है केश कतर के दादाजी ने अपने पास रखे हुए थे। जब तक परियों के केश उनके पास में है तब तक परियां उनके अधीन है। कई बार जो परी का जो राजा था, उन्होंने दादाजी पर अटैक किया अपनी परियों को छुड़वाने के लिए। जब भी ऐसा होता हमारे दादाजी मूर्छित हो जाते और हमारी दादी जी जो परियों के बाल थे दादाजी को जैसे सुंघाती थी, वे चेतना अवस्था में फिर से आ जाते थे। कई बार ऐसा हुआ। वक्त यूं ही पार होता गया। कई बार परियों ने कई तरह से हम लोगों की मदद करी। हमारे दादाजी ने एक बार प्रोग्राम बनाया कि चलो होटल का बिजनेस चालू किया जाए। तो उन्होंने परियों से राय ली कि ये होटल का बिजनेस कैसा रहेगा अगर मैं शुरुआत करता हूं। उन्होंने, दादाजी ने हमारे होटल के जितने भी बर्तन, जो भी सामान रिक्वायरमेंट होती, सब उन्होंने खरीद रखा था। फिर भी उन्होंने परियों से एक सलाह ली। परियों ने कहा, आप ये होटल का बिजनेस चालू मत करना, इसमें आपको हमेशा घाटा ही होगा, इसमें आपकी बरकत नहीं होगी। आप जो है गल्ले का बिजनेस यानी राशन चॉप, ये चालू करो, इसमें आपको खूब तरक्की होगी। इसके बाद हमारे दादाजी ने किराने की दुकान चालू की, जो कि हमारे पिताजी देखा करते थे। उस दुकान से हमारे पिताजी ने 5 बेटियां और मुझे पढ़ाया लिखाया, सभी की शादी की। और जब तक हमारे पिताजी जीवित थे वो दुकान से काफी कमाया उन्होंने, काफी नेक कमाई की। समय का चक्र यूं ही चलता रहा। एक दिन वक्त आया, हमारे पिताजी का रिश्ता जमशेदपुर में ही एग्रीको में हमारी मम्मी जी के साथ में किया गया। हमारे दादाजी चाहते थे कि हमारे पिताजी की शादी जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने हमारे दादाजी से आग्रह कहा कि आप शादी की तारीख जल्द निकालिए, हमारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है। हम चाहते कि अपने रहते रहते अपने बेटी की शादी कर दी जाए और मैं सारे बंधन से मुक्त हो जाऊं। हमारे नाना जी ने
हमारे दादाजी से कहा, इसी साल तो हमने अपने बड़े बेटे की शादी की है और ये संभव नहीं है कि एक शादी मैं और इसी साल कर सकूं। और हमारे में रिवाज भी है, एक घर में 2 शादियां एक ही साल में नहीं की जाती है। हमारे दादाजी बेचारे कुछ कह नहीं सके और अपने घर वापस लौट आए। एक दिन सुबह हमारे दादाजी उठे, उन्होंने दतवन पकड़ी और दतवन मुंह में चबाते चबाते अपने घर से बाहर निकले। एक कदम उनके घर के चौखट के अंदर था, एक कदम घर के बाहर, और तुरंत छटपटा के वो नीचे गिर पड़े। हमारी दादी जी घबरा गई। ऐसे ही अक्सर पहले भी होता था, जब परियों का राजा दादाजी पर अटैक करता था और वो मूर्छित हो जाते थे, तो उस वक्त दादी जी हमारे जो परियों के जो केश काट के रखे थे, वो हमारे दादाजी को सुंघा देने से वो चेतना अवस्था में आ जाते थे। लेकिन उस रोज बदकिस्मती थी, ना वो परियों के बाल मिले, ना हमारी दादी जी उससे हमारे दादाजी को चेतनावस्था में ला पाई। दादाजी बेचारे ने प्राण त्याग दिए। हमारे नानाजी को बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि भाई शायद इसीलिए हमारे दादाजी चाहते थे कि उनके रहते रहते हमारे पिताजी की शादी हो जाए। आप सभी को ये सच्ची कहानी कैसे लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे साथ में जुड़े रहें। आपको हर रोज़ एक नई कहानी के साथ में मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।